नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाकई में एक ड्रास्टिक चेंज जो है वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर होने वाला है। जितने भी डेवलप्ड नेशंस है वहां पर ऑलरेडी एक सिस्टम चलता है एजुकेशन के अंदर जिसको हम लोग कहते हैं क्रेडिट सिस्टम। मैं आपको इसको बड़ी आसान भाषा में समझाता हूं। मान लीजिए कि आप अगर आज 9th क्लास के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके सब्जेक्ट्स कई सारे होते हैं। हर सब्जेक्ट के अंदर आपने कितने घंटे कक्षाओं को अटेंड किया है इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आप 10th क्लास में जाएंगे या नहीं जाएंगे। समझ में आ रही है बात? हम लोग बड़ा एक्सप्लेन करके इस चीज को समझेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको जरूर इसको अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। रिसेंटली क्या हुआ है कि सीबीएसई और सीबीएसई से एफिलिएटेड जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर एक क्रेडिट सिस्टम जो है लगाया जाएगा, खास तौर पर क्लास 9 to 12 के लिए। अब हम लोग समझेंगे कि आखिरकार ये क्रेडिट सिस्टम जो है वो कैसे वर्क करने वाला है। प्लानिंग की जा रही है एक सिग्निफिकेंट चेंजेस की, ताकि एकेडमिक फ्रेमवर्क जो है वो बनाया जा सके क्लास 9 के लिए, 10th के लिए, 11th के लिए और 12th के लिए। ठीक है, 2020 के अंदर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस की गई थी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये सारा सिस्टम लगाया जा रहा है। देखिए, कोई भी जब बदलाव होता है तो हम लोग उसको सडन इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब 2020 में लाई गई थी तो उस समय ये कहा गया था कि ये पूरी तरीके से फेल है, तो गवर्नमेंट ने कहा था कि हम लोग अभी इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे जो है इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। और उसी के एक पार्ट के तौर पर हम लोग देख रहे हैं कि अभी 9वीं से लेकर 12वीं तक की जो कक्षाएं हैं वहां पर क्रेडिट सिस्टम जो है इसको अलाउ किया जाएगा। क्लास 10th और क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनको और सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए मौका और मिलेगा। कई इंडियन लैंग्वेजेस जो है वो लोग पढ़ सकते हैं। The plan was sent to all heads of CBSE affiliated institutions, ठीक है, यानी कि लगभग लास्ट ईयर तक, और 5 दिसंबर 2023 तक ये सारी रिकमेंडेशन जो है वो प्रोवाइड की जा चुकी है। तो बहुत ड्रास्टिक चेंज जो है वो होने वाले हैं एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। आप हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जुड़ सकते हैं। कैसे पॉर्न एडिक्शन से बाहर निकले इसके लिए 75 टेक्निक्स आप लोग को बताई जा रही है, 75 रियल स्टोरीज आप लोग को बताई जा रही है, ताकि आप लोग को लगे कि वाकई में आप लोग अकेले नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इस एडिशन में फंसे हुए हैं। बहुत सारे लोग हमारी जर्नी को जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। कूपन कोड यूज करना है चैलेंज, जिससे डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये आप लोगों के लिए अवेलेबल होगा, और जब से ज्वाइन करेंगे तब से ही आपका चैलेंज शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए बेसिकली क्या है, व्हाट इज क्रेडिट सिस्टम एंड व्हाई इज सीबीएसई रोलिंग इट आउट। मतलब क्रेडिट सिस्टम है क्या, पहले वो समझिए। मान लीजिए कि आपके अकाउंट के अंदर पैसा डेबिट होता है और क्रेडिट होता है। क्रेडिट मतलब कुछ चीज एड ऑन हो रही है, तो वैसे ही एजुकेशन के अंदर भी एक चीज जो है वो एड ऑन हो रही है, और वो है क्रेडिट सिस्टम। हम लोग इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि क्रेडिटाइजेशन मतलब एक प्रोसेस है जिसके तहत कोई भी अगर विद्यार्थी स्टूडेंट है वो अगर 9th क्लास में पढ़ रहा है तो वो 10th क्लास में किस तरीके से जाएगा। एक प्रोसेस का नाम है एम टू एस्टैब्लिश एकेडमिक इक्विवेलेंस बिटवीन वोकेशनल एंड जनरल स्टडीज के अंदर। मतलब जो वोकेशनल क्लासेस होती है, जैसे आप लोग देखते हैं कि डांस वगैरह होता है ना, कम्युनिकेशन होता है, म्यूजिक क्लासेस होती हैं, वो सब किस में आती है, वोकेशनल के अंदर आती है। और जो एकेडमिक क्लासेस होती है उन दोनों के बीच में एक सामंजस्य को स्थापित करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये बताया गया है कि अब से क्रेडिट सिस्टम जो है वो अलाउ किया जाएगा। ठीक है, फैसिलिटेटिंग मोबिलिटी बिटवीन द टू एजुकेशन सिस्टम एज प्रपोज्ड बाय द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, अच्छा, इसके लिए देखिए यूजीसी जो है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि हायर एजुकेशन के लिए काम करती है, उसने प्रपोज किया है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। मतलब वो इसके तहत जो है वो यूजीसी क्या करेगी, इस प्रोग्राम के तहत इस क्रेडिट सिस्टम को लागू करेगी। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क इज यूनिफाइड क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ द ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट इनटू स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन। मतलब बेसिकली इंटीग्रेशन करना चाहती है ये इस फ्रेमवर्क के द्वारा, जो कि ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट दोनों का एक साथ कॉम्बिनेशन। जैसे आप लोगों ने देखा होगा क्लास 6 से ही जो है वो ट्रेनिंग वगैरह शुरू हो जाती है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। द क्रेडिट अर्न बाय अ स्टूडेंट विल बी डिजिटली स्टोर्ड इन द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। मतलब बेसिकली क्या है कि एक स्टूडेंट जब भी कोई क्रेडिट हासिल करेगा उसको स्टोर किया जाएगा बैंक ऑफ क्रेडिट के अंदर, और जब भी वो उसको एक्सेस करना चाहता है या फिर देखना चाहता है तो डिजिटल जो लॉकर होता है, डिजी लॉकर, वहां पर उस अकाउंट को सेव किया जाएगा। मतलब कोई भी स्टूडेंट है 9th क्लास के अंदर कितना क्रेडिट स्कोर है, 10th में कितना है, 11th में कितना है, 12th में कितना है, इसके लिए एक बैंक जो है वो बनाया गया है, बैंक ऑफ क्रेडिट। और अगर वो देखना चाहता है, स्टोर करना चाहता है उनको, तो डिजी लॉकर के अंदर उसको स्टोर कर सकता है। अभी आप लोग की समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहां से आप लोग को पूरी चीज जो है वो क्लियर हो जाएगी।
देखिए बेसिकली अब इस चीज को काउंट किया जाएगा कि आप लोग कितने घंटे क्लास लेते हैं। पहले क्या होता था कि हमने 9th क्लास में कितने मार्क्स हासिल किए हैं उसके बिहाफ पर 10th क्लास के अंदर एडमिशन मिलता था। 10th क्लास में कितने मार्क्स आपने हासिल किए हैं या फिर फेल हो गए हैं तो आप 11th क्लास में नहीं जा पाते हैं, ठीक है। और जितने मार्क्स हासिल किए हैं उसकी बेसिस पर आप लोग 11th में या फिर 12th क्लास में जाते हैं। अब ये जो प्रोसेस है वो बेसिकली क्रेडिट सिस्टम के द्वारा होगा। कैसे इसको काउंट किया जाएगा, जैसे हम लोग बात करें कि 9th और 10th क्लास की, 9th और 10th क्लास के अंदर आपको 1200 घंटे, कुल 1200 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसमें से 3 आपको लैंग्वेजेस पढ़नी पड़ेगी, एक में तो इंग्लिश है, एक में संस्कृत है और एक में हिंदी है। 120 घंटे जो है इनको पढ़ाई करना है। अगर आप लोगों ने 120 घंटे पूरा कंप्लीट किया तो पर सब्जेक्ट के हिसाब से 4 क्रेडिट स्कोर में जुड़ जाएगा। फिर दूसरी भाषा को कंप्लीट किया, लैंग्वेज को, तो 4 क्रेडिट स्कोर और जुड़ जाएगा। तीसरी कंप्लीट किया तो 4 जुड़ जाएगा। मैथमेटिक्स पढ़ने में अगर आपने 150 घंटे कंप्लीट कर लिए तो 5 क्रेडिट स्कोर जुड़ेगा। साइंस को पढ़ा है तो 150 घंटे कंप्लीट कर लिए तो 5 क्रेडिट स्कोर। वैसे सोशल साइंस, एनवायरमेंटल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, ये सभी सब्जेक्ट को जब आप लोग कंप्लीट कर लेंगे तो कुल 1200 घंटे होंगे और 1200 घंटे आपने कंप्लीट कर लिए तो 40 क्रेडिट स्कोर आपको मिलेगा। अगर आपने ये हासिल किया है तो आप लोग 9 से 10 या फिर 10 से 12 11 के अंदर जो है वो जा सकते हैं। अगर आप लोग 11th या 12th के अंदर पढ़ रहे हैं तो आपको 2 लैंग्वेजेस के अंदर लगभग 180 घंटे क्लास लेनी पड़ेगी, तब जाकर आपको 6 क्रेडिट स्कोर जो है वो मिलेगा। फिर आप लोगों के लिए 5 सब्जेक्ट यहां पर रखे गए हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कि जो भी आप लोग सब्जेक्ट चूज करते हैं, खास बात यह है कि साइंस वाला आर्ट्स ले सकता है ना, सब्जेक्ट को स्विच कर सकता है। तो 210 घंटे अगर वो पढ़ाई करता है तो 7 क्रेडिट स्कोर उसको मिलेगा। ऐसे 11 12 के अंदर लगभग 1200 घंटे उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाकर 40 से लेकर 47 क्रेडिट स्कोर उसको मिलेगा। ये जो आप लोग देख रहे हैं स्टार मार्क, ये बेसिकली क्या है, ऑप्शनल के लिए, सब्जेक्ट के लिए है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। और इसी क्रेडिट स्कोर के बदले वो अपनी ग्रेजुएशन के अंदर एडमिशन ले पाता है। तो पूरा जो चीज है वो आप लोग को समझ में आ रही होगी। बहुत बेहतरीन चीज है। यूरोपियन जो कंट्रीज है वो इसी को फॉलो करती हैं। अब आप लोगों के मन में ये सवाल होगा कि सर पहले से ही जो क्रेडिट सिस्टम चला हुआ आ रहा था क्या उसमें चेंज होगा। देखिए पहले से जो क्रेडिट सिस्टम चला हुआ आ रहा था, या फिर हम लोग कहें कि पहले क्या होता, ग्रेडिंग सिस्टम होता था सीबीएसई के अंदर, तो ग्रेडिंग सिस्टम तो वैसे की वैसे रहेगा। जैसे A+ ग्रेड है ना, B+ ग्रेड है, वो ग्रेडिंग सिस्टम वैसे की वैसे रहेगा, लेकिन क्रेडिट सिस्टम जो है वो भी उसके साथ में और इंक्लूड हो जाएगा। बस फर्क थोड़ा सा इतना आएगा। यहां पर देखिए बेसिकली क्या है कि जब आप लोग क्या करेंगे, क्रेडिट सिस्टम के अंदर जाएंगे तो वहां पर नंबरिंग अलग अलग की जाएगी। जैसे वो रिसीव करेंगे A1 ग्रेड को, ठीक है, द नेक्स्ट 1 to 8 विल रिसीव A2 ग्रेड एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहेगा। A1 A2 इस तरह की चलता रहेगा, लेकिन दोनों चीज पैरेलल चलेगी। आपका क्रेडिट स्कोर भी चलता रहेगा और आपका ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो भी सीबीएसई के अंदर चलता रहेगा। तो ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया गया है और जल्द ही जो है इसको अब इंप्लीमेंट भी कर दिया जाएगा 9 से लेकर 12th क्लास के बीच के अंदर। तो आप मान के चलिए कि डेवलपिंग नेशंस, कई बार हम लोग हवाला देते हैं ना कि यूरोपियन एजुकेशन बहुत अच्छी है, वहां पर भी यही होता है जो अब इंडिया के अंदर लागू होने जा रहा है। तो 9th 10th 11th और 12th 4 क्लासेस के लिए अब क्रेडिट सिस्टम जो है उसको लागू किया जाएगा। आई होप आप लोगों के जहन से अब लेक्चर क्लियर हो चुका होगा, है ना, कि आखिरकार ये क्रेडिट सिस्टम है क्या। आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जुड़ सकते हैं। जब से आप लोग जुड़ेंगे तब से ही आप लोग का चैलेंज शुरू हो जाएगा और कूपन कोड यूज करना है चैलेंज, जिससे आप लोग को डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये कोर्स अवेलेबल होगा मात्र 359 रुपीज के अंदर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है दीपक इंदौर ऑफिशियल, यहाँ पर लेक्चर की पीडीएफ और अदर डिटेल जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।